आज ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर अभी, और इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। सेकंड लेक्चर में 45/2 आया हुआ था अभी एक क्वेश्चन में, और वहाँ पे लिख दिया था हमने 21 मिनट 30 सेकेंड शायद, या फिर 20 डिग्री 30 मिनट लिख दिया था। ये गलत है अभी, वहाँ पे 22 समथिंग आएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना अभी, ठीक है। अब इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं अभी। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। लेट करते हैं कि हमारे पास कार्टेशियन प्लेन, आपको पता होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो भी प्लेन बनता है वो कार्टेशियन प्लेन होता है। अब हमारे पास एक पॉइंट है, लेट करते हैं कि दिस पॉइंट इज़ पी एक्स कॉमा वाई। अगर आपको मैं कहूँ कि कोई एक पॉइंट लोकेट करो कार्टेशियन प्लेन पे, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि 2,3 लोकेट करो, तो आप क्या करोगे कि आप एक्स एक्सिस पे कितना जाओगे, 2 जाओगे, और वाई एक्सिस पे कितना जाओगे, 3, और आप इस पॉइंट को बोल दोगे कि दिस पॉइंट इज़ 2,3। सेम इस तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि आपको एक पॉइंट लोकेट करना है एक्स कोमा वाई, तो आप एक्स एक्सिस पे कितना जाओगे, एक्स एक्सिस पे जाओगे एक्स, और वाई एक्सिस की तरफ कितना जाओगे, वाई, देन दिस पॉइंट बिकम्स एक्स कोमा वाई। तो ये टॉपिक अभी यहाँ पे। अब उसके बाद देखेंगे भी, हर पॉइंट जो ओरिजिन के साथ है एक एंगल बनाएगा, ठीक है। जब मैं उस लाइन को ओरिजिन से मिलाऊंगा तो एक एंगल बनेगा, और डेट एंगल इज थीटा, और वह एंगल वहाँ पे किसका काम करेगा, थीटा। अभी मैं इस लेंथ को मान लेता हूँ कि ये जो लेंथ है यहाँ पे वो लेंथ है आर, और हकीकत में ये आर किसके इक्वल होगा, आर इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आप निकाल सकते हैं पीजीटी की हेल्प से, लेकिन मैं अभी इसको आर मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो इस फिगर को देखते हुए अगर मैं बोलूँ आपसे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो अब साइन थीटा का फॉर्मूला आपके पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज कॉस थीटा, तो आप कहेंगे सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा यहाँ से क्या निकल के आएगा, साइन थीटा, थीटा के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे, वाई, और हाइपोटेन्यूज आपको दिख ही रहा है लॉन्गेस्ट साइड वो आर है। तो यहाँ से क्या पता लगा कि यहाँ से ये आर अगर इधर आएगा तो आर साइन थीटा इक्वल होगा वाई के। तो यहाँ से मेरे को y की वैल्यू मिल जाती है r साइन थीटा। यहाँ अगर मैं देखूँ कि cos थीटा इक्वल टू बेस, बेस मेरे पास क्या है थीटा के लिए x, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है r, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू बनती है r cos थीटा। अब आपके पास y की वैल्यू भी है और x की वैल्यू भी है, तो इसका मतलब जो पॉइंट P आपका, वो पॉइंट P क्या बन चुका है, वो पॉइंट P बन चुका है r cos थीटा कॉमा r साइन थीटा। तो इस तरीके से हर पॉइंट जो कार्टेशियन प्लेन में होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे भी। तो एवरी पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन कैन बी रिटन एज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो आपका r cos थीटा होगा x कोऑर्डिनेट, और जो सेकंड होगा वो आपका r साइन थीटा होगा जो कि y कोऑर्डिनेट है। नाउ अब अगर मैं देखूँ, मान लो मेरे पास दोबारा से ये कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन में मेरे को पता है कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, एक और चीज़ भी पीछे रह गई है, यहाँ पे जो ये आर है, ये आर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे एक लेंथ का काम कर रही है, तो आर कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सेम ऐसे यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव, और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब मेरे को मैं बता सकता हूँ आपको भी कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है तो आर cos थीटा पॉजिटिव होगा, कॉमा फिर यहाँ पे आर साइन थीटा, क्योंकि हर पॉइंट को मैं आर cos थीटा और आर साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आर cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और यहाँ पे आर साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन आर तो हमेशा पॉजिटिव है ही, तो इसका मतलब पॉजिटिव किससे मल्टीप्लाई करेगी, पॉजिटिव आई, तो cos थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे आर अगर पॉजिटिव है तो साइन थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव है। तो मेरे को यहाँ से पता लग चुका है कि यहाँ पे cos और साइन दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब एक बात हो भी, अगर cos अगर साइन पॉजिटिव है तो टेन क्या होगा, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाय cos थीटा। अगर ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव है और नीचे की वैल्यू भी पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे टेन भी पॉजिटिव है।
अगर 10 पॉजिटिव है तो किसी भी वैल्यू का उल्टा कॉट, 10 का उल्टा क्या है कॉट, तो वो भी पॉजिटिव होगा। सेम ऐसे अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेकेंट, तो वो भी पॉजिटिव होगा। और कॉस का उल्टा क्या होता है सेकेंट, तो सेकेंट भी पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर यही बात मैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए करूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट वहाँ नेगेटिव होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है पॉजिटिव। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा किसको डिनोट करता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट डिनोट करता है आर कोस थीटा को यानी कॉस को, और सेकंड डिनोट करता है किसको साइन थीटा को। तो इसका मतलब सेकंड में सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होने वाला है और साइन थीटा पॉजिटिव होने वाला है। तो ये तो यहाँ पे पॉजिटिव है और ये यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसका इफेक्ट टेन पे क्या पड़ेगा, टेन थीटा पे इफेक्ट पड़ने वाला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, तो ऑल ओवर रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव। तो 10 भी यहाँ पे नेगेटिव है और 10 का उल्टा कौन होता है कॉट, तो ये कॉट भी क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव। सपोज करते हैं कि अगर एक वैल्यू है 4, ये नेगेटिव है तो इसका उल्टा क्या होगा -1/4, तो वो भी क्या होगी नेगेटिव। अगर एक वैल्यू नेगेटिव है तो उसकी उल्टी वैल्यू भी क्या होती है नेगेटिव। वही बात है कि जैसे 10 की वैल्यू है -4, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट, देन इट इज़ -1/4। अगर यहाँ पे 10 नेगेटिव है तो कोट भी नेगेटिव होगा। अगर कोस नेगेटिव है तो कोस का उल्टा कौन होता है सेकेंड, तो सेकेंड भी नेगेटिव होगा। और साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसिकेंट, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव होने वाला है। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट नेगेटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पर कॉस भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है, कॉस और साइन दोनों नेगेटिव है। अगर कॉस नेगेटिव तो कॉस का उल्टा कौन सेकेंड, ये भी नेगेटिव रहने वाला है। और साइन का उल्टा कौन कॉस सेकेंड, ये भी नेगेटिव रहने वाला है। लेकिन जब मैं यहाँ पे 10 की बात करूँगा, टेन थीटा की, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी नेगेटिव के नीचे नेगेटिव आने वाला है और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, आंसर क्या मिलेगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होने वाला है और 10 का उल्टा कौन कॉट, तो ये भी पॉजिटिव होगा। लास्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो कॉस यहाँ पॉजिटिव रहेगा और साइन नेगेटिव रहेगा। कॉस का उल्टा सेकंड भी पॉजिटिव होगा, साइन का उल्टा कॉसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। अब आपको देखना है कि यहाँ पे 10 और कोट क्या होंगे पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, वो आपको पता करना है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ से एक चीज़ पता लगी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा कि जो क्वाड्रेंट के रूल चलने वाले हैं, मान लो ये मेरे पास कोई भी एक क्वाड्रेंट है, कोई भी एक कार्टेशियन प्लेन है जिसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरे पास है और ये मेरे पास है सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होंगे। साइन, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कॉस, कॉस का उल्टा सेकेंट, 10 और 10 का उल्टा कॉट, ये सभी के सभी क्या होंगे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूँ सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट में हम पढ़ के आए थे अभी कि साइन पॉजिटिव होगा, पीछे हमने प्रूफ किया है, तो साइन का उल्टा कोसिकेंट ये भी पॉजिटिव होने वाला है, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। और जो बचे हुए 4 फंक्शन है वो रेस्ट के रेस्ट सभी के सभी नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने अभी प्रूफ किया है कि 10 पॉजिटिव होता है, अगर 10 पॉजिटिव है तो उसका उल्टा कॉट भी पॉजिटिव होगा और रेस्ट बचे हुए चारों के चारों नेगेटिव होंगे। यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि कॉस और सेकेंड दोनों पॉजिटिव होंगे और रेस्ट नेगेटिव होंगे, ये हम ध्यान रखेंगे अभी, क्योंकि क्वाड्रेंट के कुछ रिजल्ट्स आने वाले आगे, उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि भाई किस में कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव होता है। अब ये हम डिस्कस कर चुके हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये चीज़ देख लेना अभी। अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो क्वाड्रेंट्स के ऊपर हैं अभी।
अगर आपके पास ये क्वाड्रेंट है तो ये एंगल यहाँ कितना होगा, ये निश्चित रे आपके पास है तो ये एंगल कितना होता है, ये एंगल होगा यहाँ पे 0 डिग्री, ये एंगल यहाँ कितना होगा 0 डिग्री, और ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270, और मैं वापस यहाँ आऊँगा तो कितना बन जाएगा 360। इसी 90 डिग्री को हम बोलते हैं π/2, इसको बोलते हैं पाई, इसको बोलते हैं 3π/2 और इसको बोलते हैं 2 पाई। या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में समझूं, जब भी मैं यहाँ 0 से यहाँ पहुँचा तो मेरे को एक 90 मिला, और वो है ये 190, मतलब एक 90 मिला। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरे को 2 90 मिले, एक 90 तो ये है और एक और 90 मिला, तो यहाँ मेरे पास कितने हो चुके हैं 290। और मैं इस 2 से 2 कैंसिल करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है पाई। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो एक और 90 जुड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने 90 हो गए 390, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 390, और 90 को हम बोलते हैं π/2, तो यहाँ मेरे पास 3π/2 हो गया। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरे को एक और 90 मिला, तो इसका मतलब ये पॉइंट किसका है 490 का, डेट इज़ 4π/2। और जब मैं 2 से कैंसिल कर रहा हूँ 4 को तो मेरे को 2 पाई मिल रहा है। अब ऐसे मूव करने के बाद मेरे को 490 मिले, अगर इसके बाद मैं फिर से मूव कर जाता हूँ एक 90, तो मेरे को इस पॉइंट पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मेरे को मिलेगा एक और 90, यानी डेट इज़ 5π/2। और जब मैं यहाँ से आगे एक और पॉइंट आऊँगा तो मेरे को यहाँ क्या मिलेगा 6π/2। और जब मैं इससे आगे पहुँचूँगा तो यहाँ क्या मिलेगा 7π/2, और यहाँ क्या मिलेगा 8π/2, और फिर उससे आगे क्या मिलेगा 9π/2, यहाँ क्या मिलेगा 10π/2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ क्या मिलेगा 11π/2, और उसके बाद यहाँ क्या मिलेगा 12π/2। और मैं यहाँ पे 6 को कैंसिल करता हूँ 2 से तो मेरे को 3 पाई मिलेगा, यहाँ कैंसिल करूँगा तो 5 पाई मिलेगा, यहाँ कैंसिल करूँगा तो 4 पाई मिलेगा, और यहाँ करूँगा तो 6। अब इसको समझना ज़रूरी है अभी कि किसकी पोजीशन कहाँ पे है। ये हमारे पास था, यहाँ पे एंगल 0, यहाँ पे एंगल π/2 था, यहाँ एंगल 2π/2 यानी पाई, यहाँ पे एंगल 3π/2, यहाँ एंगल हमने 2 पाई भी बोला था, और यहाँ एंगल 5π/2 था, और यहाँ पे 6π/2, 6π/2 का मतलब 3 पाई, और यहाँ एंगल 7π/2, और यहाँ पे एंगल 8π/2 मतलब 4 पाई, यहाँ एंगल एक बढ़ेगा तो 9π/2, यहाँ पे 10π/2 यानी 5 पाई, यहाँ पे 11π/2, यहाँ पे 12π/2 यानी 6 पाई, 13π/2। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, ये जो एंगल है, ये जो क्वाड्रेंट है वो आपका 0 और 90 के बीच का है। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि भाई 2 पाई से लेके 5π/2 के बीच का है, तो इस तरीके से। और ये क्वाड्रेंट आपका सेकंड है, ये फर्स्ट, ये थर्ड और ये फोर्थ मेरे पास। अगर मैं आपको कभी भी कहूँगा कि π/2 में आप कुछ भी माइनस करोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पूछोगे, और वो कुछ भी जो यहाँ पे वो थीटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे आप, तो आप पहुँचोगे उस टाइम पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ये जो थीटा है, क्योंकि π/2 आप कितना बोलते हो 90 डिग्री, ये जो थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा हो और छोटा होना चाहिए 90 डिग्री से। अगर आप इसको 90 डिग्री से ज़्यादा ले लोगे, मान लो आपने 91 ले लिया, तो 90 में से 91 माइनस हुआ तो कितना है -1, और वो कहाँ चला जाएगा, -1 तो नीचे बनते हैं उल्टी डायरेक्शन में, तो वो आ जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है कि जो थीटा है यहाँ पे, उस थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में रहनी चाहिए। अभी ये कंडीशन ध्यान रखना कि थीटा 0 और 90 के बीच में होगा, क्योंकि 0 और 90 के बीच में होगा तो मैं मैक्सिमम माइनस कितना कर सकता हूँ 89 समथिंग। तो जब 90 में से 89 समथिंग जाएगा तो कितना बचेगा 0 पॉइंट समथिंग, या फिर 1 डिग्री मान के चलते हैं। तो 1 डिग्री कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं कुछ प्लस माइनस करूँगा तो कहाँ पहुँचूँगा। अगर मैं π/2 में कुछ प्लस करता हूँ, इस π/2 में कुछ प्लस करूँगा तो मैं कहाँ पहुँचूँगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये मेरे को पता होना चाहिए कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेम इसी तरीके से कि पाई में माइनस करेंगे तो कहाँ आएंगे, पाई में माइनस करेंगे तो कहाँ आएंगे वापस सेकंड में, और प्लस करेंगे तो कहाँ जाएंगे थर्ड में।
तो माइनस करूँगा इसमें कुछ तो मैं पहुँचूँगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और पाई में कुछ प्लस करूँगा तो मैं पहुँचूँगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से आपको हर किसी के लिए देखना है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई 5π/2 में कुछ प्लस करोगे, 5π/2, सबसे पहले पोजीशन देखो कि 5π/2 है कहाँ पे। 5π/2 यहाँ पे टॉप पे है। जरूरी नहीं है कि आपके पास 2π तक ही मिलेगा, आपके पास 5π/2, 9π/2, 13π/2 के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो 5π/2 की पोजीशन है यहाँ। इसमें अगर कुछ प्लस कर रहा है तो मैं सेकंड में आ जाऊँगा, कुछ माइनस करेगा तो मैं किस में आ जाऊँगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है। और एक और चीज़ नोट करने की अभी कि साइन चेंज हो जाएगा कॉसिकेंट में, और कॉसिकेंट चेंज हो जाएगा साइन में। कॉस चेंज हो जाएगा सेकेंड में, साइन चेंज होगा कॉस में, और कॉस चेंज होगा किस में, साइन में, और सेकेंड चेंज होगा किस में, कॉसिकेंट में, और कॉसिकेंट चेंज होगा किस में, सेकेंड में, और टेन चेंज होगा किस में, कॉट में, और कॉट किस में होगा भी, टेन में। ये सिर्फ और सिर्फ तब चेंज होंगे जब आपका जो π/2 का मल्टीपल है यहाँ पे, ये ओड मल्टीपल होना ज़रूरी है। कौन सा मल्टीपल होना ज़रूरी है, ओड। अगर यहाँ पे 1 है तो चेंज होगा, अगर यहाँ 2 आ जाता है तो 2 से 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा, पाई, जो कि आपको यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पे π/2 का अगर ओड मल्टीपल मिलता है तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, सेकेंड कोसिकेंट में, 10 कोट में। इसका प्रूफ मैं आपको दे दूंगा अभी फिलहाल ये ध्यान रखना है बस आपको। ये सिर्फ और सिर्फ तभी चेंज होंगे जब π/2 के मल्टीपल ओड हो, अदरवाइज चेंज नहीं होंगे। अदरवाइज साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ रिजल्ट देखते हैं। ये क्वाड्रेंट था, यहाँ पे एंगल 0 था, π/2 था, पाई था, और यहाँ पे 3π/2, और ये 2π। अब पहला फॉर्मूला है भी साइन π/2 माइनस थीटा। सबसे पहले नोट करने वाली बात है कि जो π/2 माइनस थीटा है ये कौन से क्वाड्रेंट को दिखाएगा, ये दिखा रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव था, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या थे, पॉजिटिव थे। और सेकंड में साइन और कॉसिकेंट ही पॉजिटिव थे बस, बाकी सभी नेगेटिव थे। और थर्ड में 10 और कॉट ही पॉजिटिव थे, बाकी सभी नेगेटिव थे। और इसमें कॉस और सेकेंट ही पॉजिटिव थे, बाकी सभी नेगेटिव थे। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि साइन π/2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो अब आप यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव। और मैंने आपको बताया भी था कि π/2 के साथ यहाँ कैसा मल्टीपल है, 1 है यहाँ पे, तो ये ओड मल्टीपल है। तो ये जो साइन है वो किस में चेंज होगा, कॉस में। और यहाँ पे आंसर क्या आएगा, थीटा। ये π/2 यहाँ से हट जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला क्या है इसका, cos π/2 माइनस थीटा। और यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, फिर से देखो कि क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट यहाँ पे फिर से फर्स्ट है, फर्स्ट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन π/2 है तो π/2 की वजह से, और ओड मल्टीपल है तो ये cos किस में जाएगा, साइन में। तो आंसर आएगा साइन थीटा। थर्ड फॉर्मूले में यहाँ पे 10 आ गया भाई, और यहाँ पे क्या है, π/2 माइनस थीटा। वही चीज़ नोट करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, क्योंकि 90 में से कुछ भी माइनस करूँगा तो मैं फर्स्ट में पहुँचूँगा। और जब फर्स्ट में पहुँच रहा हूँ तो फर्स्ट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव। और 10 चेंज किस में होगा, कोट में। तो यहाँ पे कोट आएगा। इसी तरीके से बाकी सारे फॉर्मूले आपने बनाना है। कोट π/2 माइनस थीटा पॉजिटिव होगा, चेंज होगा किस में, टेन थीटा में। सेकेंड π/2 माइनस थीटा, फर्स्ट है, फर्स्ट में सेकेंड पॉजिटिव होगा, लेकिन चेंज किस में होगा, कॉसिकेंट में। कॉसिकेंट π/2 माइनस थीटा, कॉसिकेंट भी पॉजिटिव होता है लेकिन चेंज किस में होगा, सेकेंड में। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट का फर्स्ट फॉर्मूला साइन π/2 प्लस थीटा। अब π/2 में आप प्लस कर रहे हो, प्लस करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। फिर से π/2 का ओड मल्टीपल है तो साइन किस में चेंज करेगा, कॉस में। तो यहाँ पे आंसर आएगा पॉजिटिव कॉस थीटा।
लेकिन जब मैं सेकंड फॉर्मूला कर रहा हूँ इसका cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसने तो मेरे को बता दिया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? cos होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और पाई बाय 2 आ चुका है, और पाई बाय 2 आने की वजह से cos किस में चेंज होता है? साइन में। तो यहाँ आंसर मिलेगा मेरे को माइनस साइन थीटा। थर्ड, टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट अभी है? सेकंड। सेकंड में 10 नेगेटिव, पाई बाय 2 की वजह से किस में चेंज करेगा? कॉट थीटा में। फोर्थ, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड में कॉट क्या होता है? नेगेटिव, चेंज किस में करेगा? 10 में। फिफ्थ, सेकंड पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड में सेकंड क्या होगा? नेगेटिव, चेंज किस में करेगा? कॉसेकेंड में। सिक्स्थ, कॉसेकेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉसेकेंट क्या होगा? सेकंड में पॉजिटिव होता है, लेकिन चेंज किस में करेगा? सेकंड में। तो ये इसके 12 फॉर्मूले हो चुके हैं अभी लगभग। फर्स्ट के 6 पार्ट है, सेकंड के भी 6 पार्ट है। अब आगे देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। ये एंगल 0 था, पाई बाय 2 था, पाई यहाँ पे 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे 2 पाई। इसमें ऑल पॉजिटिव थे, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव था, इसमें कॉस और उसका उल्टा सेकंड पॉजिटिव है। तो फॉर्मूला है अभी साइन पाई माइनस थीटा। देखो भी पाई कहाँ पे? पाई है यहाँ पे, इसमें माइनस करना है, तो माइनस करूँगा मैं कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ? फिर से सेकंड में पहुँचा, और सेकंड में साइन क्या होगा? पॉजिटिव। तो मेरे को यहाँ लिखना है पॉजिटिव। लेकिन क्या अब की बार पाई बाय 2 आया? नहीं आया। अगर पाई बाय 2 नहीं आया तो यहाँ पे साइन साइन में ही रहेगा, और यहाँ पे आंसर आएगा प्लस साइन थीटा। सेकंड फॉर्मूला इसका कॉस पाई माइनस थीटा। अब कॉस पाई माइनस थीटा मतलब फिर से सेकंड में पहुंचा। सेकंड में भाई साइन और कॉस सेकंड पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस साइन में क्या है? यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो यहाँ लिखेंगे नेगेटिव, और कॉस चेंज किस में करेगा? साइन में। ये कॉस में ही रहेगा, क्योंकि पाई बाय 2 तो नहीं है, तो कॉस किस में रहेगा? कॉस में ही रहेगा। तो यहाँ आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा। थर्ड, 10 पाई माइनस थीटा, फिर से सेकंड। सेकंड में 10 नेगेटिव, तो माइनस 10 थीटा, चेंज नहीं करेगा क्योंकि पाई बाय 2 नहीं है। कॉट पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉट नेगेटिव, चेंज नहीं करेगा क्योंकि पाई बाय 2 नहीं है। तो इस तरीके से बाकी दो भी बना सकते हो। सेकंड पाई माइनस थीटा, सेकंड थीटा माइनस में, और कॉसेकेंट पाई माइनस थीटा पॉजिटिव कॉसेकेंट थीटा आएगा क्योंकि कॉसेकेंट वहाँ पे पॉजिटिव है। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है साइन पाई प्लस थीटा। अब ये पाई है यहाँ पे, इसमें कुछ प्लस करूँगा तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुँचा मैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, लेकिन क्या साइन कोस में चेंज होगा? नहीं होगा क्योंकि पाई बाय 2 नहीं है। तो यहाँ पे साइन साइन में ही रहेगा और आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। सेकंड, कॉस पाई प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा? थर्ड। थर्ड में कॉस नेगेटिव, तो क्या आएगा आंसर? माइनस कॉस थीटा। 10 पाई प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। थर्ड में 10 पॉजिटिव, चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई बाय 2 नहीं है। तो इस तरीके से बाकी 3 और आप बनाओगे भी। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कहता है साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। देखो भी हर किसी के 2 केस हैं। पाई बाय 2 के 2 केस हैं, एक केस है माइनस करने वाला और एक केस है प्लस करने वाला। पाई के भी 2 केस हैं, एक माइनस का और एक प्लस का। सेम ऐसे ही अब इस 3 पाई बाय 2 के 2 केस होंगे, एक तो माइनस का केस निकलेगा और एक प्लस का केस। ये माइनस का केस है और ये प्लस। माइनस करूँगा तो मैं थर्ड में पहुँचूँगा 3 पाई बाय 2 में से, और प्लस करूँगा तो फोर्थ में। तो साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, लेकिन पाई बाय 2 फिर से आ चुका है, और इस पाई बाय 2 के साथ में क्या है? 3, वो ओड है, तो साइन चेंज किस में कर जाएगा? कॉस में, और आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा।
अब यहाँ पे cos 3π/2 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड में cos नेगेटिव, लेकिन चेंज किस में, साइन थीटा में, tan 3π/2 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड में tan पॉजिटिव, लेकिन चेंज किस में करेगा, cot थीटा में, cot 3π/2 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड में cot पॉजिटिव, चेंज किस में करेगा, tan में। तो ये बाकी के दो और आप इसके बनाओगे। अब इसका 6 का फर्स्ट पार्ट, फिर से क्वाड्रेंट हमारे पास है 0π/2, पाई 3π/2 और 2π। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव थे, साइन और साइन का उल्टा कॉसिकेंट पॉजिटिव थे, टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, कॉस और कॉस का उल्टा सेकेंड पॉजिटिव। तो मेरे पास अगला केस है साइन 3π/2 प्लस थीटा का। ये क्वाड्रेंट कौन सा है, अगर इसमें प्लस करता हूँ मैं तो मैं कहाँ पहुँचूँगा, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन π/2 का मल्टीपल कैसा, ऑड, तो आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा, चेंज कर जाएगा। सेकेंड cos 3π/2 प्लस थीटा, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन π/2 का मल्टीपल कैसा है, ऑड, तो चेंज किस में करेगा, साइन में। तो इस तरीके से बाकी 6 और आपको इसके बनाने, चारों। 7th का फर्स्ट पार्ट, साइन 2π माइनस थीटा। अब 2π कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर इस 2π में से मैं कुछ भी माइनस करता हूँ तो मैं कहाँ पहुँचूँगा, फोर्थ में साइन क्या होगा, नेगेटिव, लेकिन क्या अब π/2 है, नहीं है, तो साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा। सेकंड पार्ट cos 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव, cos में ही रहेगा। तो बाकी के 4 और आप बनाओगे भी। 8th का फर्स्ट पार्ट, साइन 2π प्लस थीटा। 2π प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा यहाँ पे, फर्स्ट, क्योंकि इसमें कुछ प्लस करूँगा तो मैं कहाँ पहुँचूँगा, वापस फर्स्ट में, और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव रहेगा। चेंज क्यों नहीं किया, साइन में ही क्यों रहा, क्योंकि π/2 नहीं है। सेकेंड cos 2π प्लस थीटा, आंसर क्या मिलेगा, cos थीटा। तो इस तरीके से बाकी 4 आप बनाओगे भी। लास्ट केस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट केस है अभी, जो 0 का केस है, यहाँ 0 π/2 पाई 3π/2 और यहाँ पे 2π। इस केस को समझने से पहले एक चीज़ समझो भी, अगर मैं आपको लिख के दूँ 0 - 5 तो अब इसको क्या बोलोगे, -5। तो कभी अगर मैं आपको लिख के दे दूँ -7 तो इसका मतलब क्या है कि 0 में से 7 माइनस हो रहा होगा, यही मतलब है। -11 का मतलब क्या है कि 0 में से 11 माइनस हो रहा होगा। तो फॉर्मूले तो बनते हैं इस तरीके से, साइन 0 माइनस थीटा। अब 0 की पोजीशन कहाँ पे है, 0 की पोजीशन है यहाँ, इसमें से माइनस करूँगा मैं कहाँ आऊँगा, फोर्थ में। जब मैं माइनस करूँगा और जब इसमें प्लस करूँगा तो कहाँ जाऊँगा, फर्स्ट में। तो यही पोजीशन है कि भाई यहाँ पे साइन 0 माइनस थीटा हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में साइन क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा मेरे को, माइनस साइन थीटा, क्योंकि π/2 का मल्टीपल नहीं है यहाँ पे, ऑड मल्टीपल। लेकिन वो कभी भी 0 माइनस थीटा आपको लिख के नहीं देगा, 0 - 11 आपको लिख के नहीं देगा, वो सिर्फ आपको क्या देगा, -11। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे वो फर्स्ट पार्ट को इस तरीके से बना के देगा, साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा दिखने का मतलब है, ये समझ जाना कि वो 0 में से माइनस हो रहा है, और 0 में से माइनस हो रहा है तो क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो आप यहाँ लिख देंगे माइनस साइन थीटा। सेम ऐसे ही अगर कभी वो लिख के देगा कोस माइनस थीटा, तो मैं समझ जाऊँगा कि भाई वो 0 में से माइनस हो रहा है, और जब 0 में से माइनस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस क्या होगा, पॉजिटिव। थर्ड, इसमें 10 माइनस थीटा, फोर्थ में 10 क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव तो यहाँ पे -10 थीटा। तो रेस्ट आप किसके बना सकते हैं। ये सभी फॉर्मूले हैं भी जो बहुत ज़रूरी हैं आगे के लिए।